मैं कहता हूं व्हाई नॉट टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट itself. Appointed when I want to speak, Lord. करता हूं कृषि मंत्री जी के माध्यम से और ध्यान देने की जरूरत है जिससे हमारा धन्यवाद उत्पादन दुगना हो और किसान खुश. पांडे जी, आपको भी धन्यवाद. पांडे जी को भी धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड ऑनरेबल स्पीकर सर. एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में शुरू है. सारे सदस्यों ने दर्द भरी कहानियां किसानों की बताई. इतना दर्द, इतना पीड़ित किसान इस देश में है कि 214 में सर आत्महत्या में 26% बढ़ोतरी हुई. 1109 किसानों ने आत्महत्या की, उसमें से 986 सिर्फ हमारे महाराष्ट्र से हैं, 84 जी तेलंगाना से, 29 मामले झारखंड से. मैं सिर्फ इतना ही शुरू में कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता हूं. कहना है कि इन किसानों ने आत्महत्या की. अगर आप उनकी लैंड होल्डिंग की सोचेंगे तो पता चलेगा. माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में 75% किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान हैं. और आत्महत्याएं सबसे ज्यादा वही किसान करता है, क्योंकि वही सारी सुविधा से वंचित है, वही सारी राहत से वंचित है और वही उजड़ रहा है. इसलिए मैं बाकी सारी चीजों पे न जाते हुए एकदम मुद्दों पर कुछ सुझाव की बात करूंगा. सभापति महोदय, इस लैंड होल्डिंग जिसकी कम हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात है पानी की व्यवस्था. अब रहे, हम तो ऐसे परेशान हैं, ओले, सूखा, ओले की वृष्टि दोबारा, मतलब महाराष्ट्र में तो सीरीज ऑफ कैलेमिटीज है. जो अंग्रेजी में जो कहावत है, कैलेमिटी नेवर कम्स अलोन, सो इट डिड नॉट कम अलोन, देयर वाज सीरीज ऑफ कैलेमिटीज इन महाराष्ट्र. अब रही बात, ऐसी स्थिति में उसको उभर कर लाना है, उसको आधार देने की आवश्यकता है. तो पहली बात शुरू हो जाती है पानी से. अब पानी की अपने स्वच्छता अभियान रहा है, वही तकलीफ है, पानी नहीं है पीने के लिए. तो पानी की व्यवस्था के लिए मैं राज्य की सरकार हमारी, कल ही उन्होंने जलयुक्त शिवार करके एक योजना घोषित की, जहां 5 एकड़ 10 एकड़ के बीच में पानी की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, तालाब बनाए जाएंगे. वैसे कुछ सोचना चाहिए पहले. अगर सूखा हो तो पानी मिलेगा. अब रही कोऑपरेटिव नॉट कॉर्पोरेट, जो हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी चल रही है हर बार कि हम कॉर्पोरेट करें. कोई दुश्मन नहीं है कॉर्पोरेट भी हमारा, लेकिन ये न हो कि लोगों के मन में ये न जाए कि हमारी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है लेकिन इनको लिए नहीं कर रहे. तो कोऑपरेटिव खेती, इसके बारे में एक सोचना चाहिए. तीसरी बात है, उपजाऊ की नीति तय करनी चाहिए. सर क्या होता है कि जब किसान को किसी उपजाऊ के लिए भाव मिलता है, सोयाबीन के इस बरस बहुत ज्यादा अच्छा भाव मिल रहा है, तो वो सोयाबीन लगा देता है, कपास लगा देते हैं जिसको भाव, और वैसे का भाव गिर जाता है, किसान फिर उजड़ जाता है. तो उपजाऊ की एक नीति तैयार करनी पड़ेगी अपने को. वो नीति तैयार करते हुए और भी एक आप देखोगे कि हमारी जो नियम बनाए हुए कि किसानों को राहत प्रदान करते समय ओलावृष्टि ये आपदा के तहत आती है, लेकिन बेमौसम वर्षा आपदा के तहत नहीं आती है. मेरी माननीय मंत्री महोदय से विनती है, बेमौसम वर्षा के कारण जो नुकसान हो रहा है उसको भी इस नियम के तहत लागू लाना चाहिए, ताकि किसानों को हम कुछ मदद करें. अब रही बात इंश्योरेंस की, बात आती है. इंश्योरेंस वाले कहते हैं 50% से ज्यादा तुम्हारा नुकसान होगा तभी हम इंश्योरेंस देंगे, फिर किसान उजड़ गया. तो मेरा एक उसमें और एक सुझाव है कि मिनिमम सपोर्ट की प्राइस की जब हम बात करते हैं, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, वो तो पहले से कम है. उपजाऊ का खर्चा अगर आप उत्पादन का खर्चा निकालोगे तो पता चलेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नॉट इवन टॉलरेबल टू हिम. बट स्टिल इन दैट केस ऑल्सो मेरा कहना ऐसा है कि जो प्राइस तय होती है उसमें इस वर्ष में समझो भाव गिर गया, 100 रुपए टमाटर किलो जा रहा था, वो बाजार में 80 रुपए जाने लगा, तो 20 रुपए जो घाटा होता है वो सरकार उसके लिए बर्दाश्त करे. ताकि हम सब तनख्वाह वाले लोग हैं, हमें एश्योर्ड इनकम है, हमें मालूम है मंथ को हमको तनख्वाह मिलने वाली है. जिस दिन किसान को पता चलेगा आई विल गेट एन एश्योर्ड इनकम, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी. हमारा एश्योर्ड इनकम नहीं है उसके लिए, वो सबसे बड़ी बुरी बात है. हम सब तनख्वाह लेने वाले लोग लेते हैं, इसीलिए तो नागरीकरण ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि किसान को डर लग रहा है. वो नौकरी शाश्वत समझता है, खेती शाश्वत नहीं समझता. और उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बाजार में भी जो गिरावट होती है, उस गिरावट में जो उसका नुकसान होता है वो कैसे बर्दाश्त, उसकी एक योजना हमें लानी चाहिए. सभापति महोदय,
हम जीडीपी मार्केट की इंडेक्स के ऊपर हम जीडीपी सोते, इतना बढ़ गया, मार्केट गिर गया, कौन है मार्केट वाले? 5.05% भी 5% लोग होंगे जो मार्केट में रहते हैं। हमारा जीडीपी, हमारी ग्रोथ जो होगी वो किसान के उत्पादन पे तय करनी चाहिए। हो सके तो अलग से जीडीपी बनाओ, किसान का जीडीपी देश का सही जीडीपी होगा, तब जाके हम समझेंगे कितना हमारी वृद्धि हुई, हमारे इनकम में कितना वृद्धि हो रही है। हाल ही में जो ओले वृष्टि हुई, हमारे सिंधुदुर्ग जिला में आम गिरा, अंगूर गिरे, अनार गिरी, टमाटर गिरे, कुछ बचा नहीं, प्याज गिरे, सब मतलब गेहूं की खेती गिर गई। अब ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है सर, इसमें एक चीज और है, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय हर बार कहते कि भाई हमारे आपके राज्य की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया, हम क्या करें? मैं कहता सर, 1 मिनट में खत्म करा, मैं कहता हूं व्हाई नॉट टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्फ। हम प्रोएक्टिव एक्शन ले ले और कहे कि अगर हमें मालूम पड़ा कि राजस्थान में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, 7.5 लाख एकड़ जमीन हमारे महाराष्ट्र में गई, तो उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। उसके लिए भी आप करीब कोशिश करने की आवश्यकता है। और एक सेकंड में एक कॉन्टीजेंसी फंड हमने रखा है, किसानों के नुकसान के लिए अलग से कॉन्टीजेंसी फंड बनने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये मेरे जो सुझाव मैंने दिए हुए, उसका हमारे मंत्री महोदय सिंगल विंडो क्लियरेंस से करके निर्माण करके उस विषय में अगर कुछ समाधान करने की कोशिश करे तो किसान को राहत मिलेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।